कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है या नहीं? एक सिंपल टेस्ट है जो एग्जाम में पक्का आता है। ये रिएक्शन अगर याद नहीं हुई ना मेरे भाई, तो बोर्ड में आपके नंबर कट सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में एसिड और बेसिस की सारी रिएक्शंस याद कर लो भाई। क्लास में ही याद करके जाओगे, रिवाइज करने तो जरूरत नहीं। ठीक है मेरे भाई। तो एसिड जब मेटल से मिलता है तो कौन सी गैस निकलती है, अगर नहीं पता तो आज क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। तो आज होने वाला है क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2, जो कि मैं अभी कुछ देर पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ और फिर से फेल्ड हो गया। तो भाई मेहनत देखो, लाइक कर देना सेशन को। रिकॉर्ड कर चुका हूँ भाई लेक्चर, रिकॉर्डिंग क्रैश हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या गलती है। दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस का। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि एसिड को जीएफ मानना है, बेस को बीएफ मानना है। आज हम टोटली उन दोनों का क्या करवाने वाले हैं, रिलेशन करवाने वाले हैं। उनको रिलेशन में लाने वाले हैं, उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन करवाने वाले हैं, एसिड और बेसिस की केमिकल रिएक्शन सीखने वाले हैं। तो मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलो जय जय सिया राम। स्टार्ट करो भैया क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले ओल केमिकल रिएक्शंस। भाई एक नंबर 1 मैंने रूल बताया था, जो कि अब तो भाई क्या ही है। अगर आप क्लास को देखो तो सबसे पहले क्लास को देखने के बाद उसको रिवाइज करो कि क्या पढ़ाया है। फिर उसको फेयर नोटबुक में, मेरी एक अलग से फेयर नोटबुक बना लो, उसमें लिखो। फिर उसके बाद उसको फेयर नोटबुक को जो बनाया है, आज से पिछले जितने भी लेक्चर हुए हैं, पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर आज तक का सारा रिवाइज करो। फिर उसके बाद क्वेश्चन अगर मैं देता हूँ तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो भाई आज हम यही करेंगे, एक्टिविटी होगी तो करेंगे। ठीक है भाई, मोटिवेशनल बात ये है आज की भाई, जो पढ़ेगा वही जीतेगा। आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, पैसा अर्न करते हैं। भाई स्किल जानते हो तो अर्न कर लोगे, पर भाई आपको बहुत तकलीफ आएगी, अनकंफर्टेबल महसूस होगा। ठीक है, तो मेरे भाई जो पढ़ेगा वही जीतेगा, तो पढ़ाई ध्यान से करो। फास्ट कैप करते हैं भाई। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एसिड क्या होता है, जो कि H प्लस आयन को प्रोड्यूस करे। एसिड टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है। बेस मेरे भाई क्या होता है, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। एंड टेस्ट में खट्टा नहीं होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, फास्ट रिकैप हो गया। अच्छा, और भी क्या पढ़ा था हमने? लिटमस पढ़ा था। लिटमस क्या होता है, इंडिकेटर होता है। ठीक है, एसिड में क्या होता है, उसके कलर चेंज होते हैं मेरे भाई। इसके अब मुझे आप कमेंट में बताओगे, अगर आप जेन्युइन हो यार, देख रहे हो, तो इसका लिटमस का मुझे दोनों बताओगे कि एसिड में कौन सा कलर का लिटमस किस में चेंज हो जाता है, ये बताना। और भी जो 2 इंडिकेटर बताए थे वो बताओ। और टर्मरिक वाला इंडिकेटर मैंने बताया था, याद है कि नहीं है? हाँ भाई, वो भी बताना मुझे। ठीक है, यस। तो आगे बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ। भाई क्या होमवर्क किया था मैंने? मेरे हिसाब से कोई होमवर्क नहीं दिया, बाकी ध्यान नहीं है मुझे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड और बेसिस की रिएक्शन कैसे होगी एक दूसरे के साथ। तो मैंने ये लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको वैसे करा रखा है, जो मैं अब रिएक्शन आपको कराने जा रहा हूँ। फिर भी आप देख लीजिए, वैसे तो आपको आती होगी, अगर मैं लिखूंगा ना अभी आपको याद आ जाएगी कि हाँ सर ये वो वाली रिएक्शन है। जी सर। तो देखो मेरे भाई, एक सेकेंड। यस, मैं किसके साथ रिएक्शन करवाने वाला हूँ? एसिड एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, बेस के, ये टॉपिक है, डाल लो, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट विद ईच अदर। एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 1, विद ईच अदर लिख देना भाई यार। इंग्लिश बड़ी लिखनी पड़ती है यार, समझ नहीं पाते हो यार तुम, कैसे अजीब बालक हो यार तुम। ठीक है, कमेंट भी नहीं करते हो भाई, तो कमेंट करो यार। आज 10 बार बोल रहा हूँ यार, किसी ने बात ना मानी दे ना चप्पल मारूं तो वहीं यहीं से फेंक के। हाँ, तो हमने क्या पढ़ना है? एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाए, नहीं रुक जाओ यार। हाँ ठीक है, एक ये पढ़ना है सबसे पहले ना। इससे पहले देख लेते हैं एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन। अच्छा, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, भाई मैं तो ट्रिक वाला बंदा हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ। भाई जीएफ कौन थी? एसिड थी, है ना, ये बात। अरे अरे अरे, तो आज हम ना इस जीएफ को 3 लोगों के साथ टेस्ट करवाने वाले हैं। इसके 3 बीएफ हैं कि जानती नहीं है किसके साथ ज्यादा बेनिफिट आएगा। तो आज हम भाई इसको ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो इससे 3 रिएक्शन आपको याद होने वाली है। सबसे पहली रिएक्शन एसिड के साथ हम मेटल की करवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एसिड की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? कार्बोनेट से करवाएंगे, कार्बोनेट से करवाएंगे। और फिर उसके बाद एसिड की रिएक्शन हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? मेटल हाइड्रोजन को मैंने एच से लिख दिया, आप लिख लो, पूरी स्पेलिंग लिख देना। कार्बोनेट से करवाएंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, आओ कराएं टॉपिक नंबर 1, कि हम पहले रिएक्शन किससे करवाएंगे? एसिड की। एसिड को जब मैं मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, लेट दी सपोज ये जीएफ है और ये जीएफ है और ये जीएफ है, तो मतलब ये मेटल कौन है? मेटल कौन है? हमने अभी तक ये समझा था कि बेस इसका बॉयफ्रेंड है, बेस को बॉयफ्रेंड।
तो भाई ये मेटल है, यहाँ पे इसके बाप ने भाई वो रख दिया है, स्वयंवर सा रख दिया है, तो उसमें काफी लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ रिएक्शन बस करवा करवा के देखी जा रही है भाई। जस्ट याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ हुआ नहीं एक्चुअल में, ठीक है, बस एक याद करने का तरीका है छोटा सा, ठीक है। तो मेटल के साथ मेरे भाई इसको क्या करवाते रिएक्ट, लेट सपोज मेटल इसका बॉयफ्रेंड है जो कि अभी पक्का नहीं है, ठीक, इसको BF1 बोल देते हैं। जीएफ की BF1 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ सबसे पहले मैंने देखा, यहाँ पे बना क्या बना, क्या बना बताओ, साल्ट बनेगा मेरे भाई। यहाँ पे साल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस और रिलीज हो जाएगी, ठीक है, H2 गैस रिलीज होगी। अब भाई ये तो एक अलग टॉपिक था, अब हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते जो एनसीईआरटी में, ठीक है। जब मैं एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, याद कर लो ये चीज, यही बस जानी चाहिए दिमाग में, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया यहाँ पे एसिड ले लिया मैंने, जस्ट एक सेकेंड मेरे भाई, यस, एसिड ले लिया मान लो HCl, ठीक है, प्लस में मैंने रिएक्शन करवा दी लड़के पेन से, ठीक है, लिख देता हूँ, यस, जिंक एक मेटल है, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाया मैंने, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाया तो क्या बना मेरे भाई, साल्ट बना। कौन सा साल्ट, Zn, ये वाला Zn आ गया, इधर से Cl, ठीक है। तो भाई ये Cl2, ये इसका फॉर्मूला है, इसको इसी से यहाँ पे 2 लगाना जरूरी है, इसका फॉर्मूला है, ठीक, इसको बैलेंस आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग मेरे भाई, कैसे होगा, यहाँ पे H पे 2 लगा दोगे, ठीक है, प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, प्लस में यहाँ पे क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये नंबर 1 पॉइंट रिएक्शन, कि जब मैं एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करता हूँ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इसके टेस्ट करने में जब मैं माचिस को लगाता हूँ मेरे भाई, तो सबसे खतरनाक बात, पॉप साउंड आती है। कैसी साउंड आती है, पॉप साउंड आती है, जिससे क्या पता लगता है, हाइड्रोजन गैस का पता लगता है, जिससे क्या पता लगता है, हाइड्रोजन गैस का पता लगता है। जब ये रिएक्शन कहीं हो रही हो, मान लो मेरे भाई, इस टेस्ट ट्यूब में, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, देखो ध्यान से समझ लो, कोई बात नहीं, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने HCl को ले लिया, ठीक है। जब इस HCl को मैं ध्यान से को बेट भाई, जब इस HCl को मैं ऐसे इधर इसके पास ले गया, सुनो ध्यान से सुनो भाई, लेक्चर बड़ा खतरनाक हो रहा है, अरे तू क्यों छूट रहा है भाई साथ में, हे बड़ा खतरनाक हो रहा है, खा यार उड़, यस, हे तो डबल हो गया, क्या करूं मैं, हाँ इससे होगा क्या, हाँ, इसको मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दूंगा, देख लो मेरे भाई, इसको इसके अंदर मैं जब डाल दूंगा, देख लो भाई मेरे, ठीक है, और इसमें साथ में मैंने यहाँ पे था जिंक, ये जिंक भी इसके अंदर डाल दी। जब ये रिएक्शन हो गई तो मैंने क्या देखा, जब मैंने दोनों चीज़ों को डाल दिया ना, तो पता है क्या हुआ, यहाँ नीचे साल्ट आ गया, ठीक है, और यहाँ से गैस निकलने लग गई। अब मुझे कैसे पता लगेगा भाई यहाँ गैस निकल रही है, गैस तो इनविजिबल है, वो तो निकल जाएगी, मुझे क्या पता कौन सी गैस निकली। तो मेरे भाई मैं ना एक माचिस लेके आया, ठीक है, एक माचिस लेके आया, और इसके नज़दीक मैंने इसको जला दिया। जब जला दिया तो यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस हुई, उस साउंड को बोलते हैं पॉप साउंड, उस साउंड को बोलते हैं मेरे भाई पॉप साउंड। सबको क्लियर। जब मैं एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मेरे भाई क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, कौन सी गैस निकलती है भाई, कमेंट में लिखो। टॉपिक नंबर 2, जब मैं एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाऊं, किसके साथ करवाऊं, मेटल कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट लिख लो, कार्बोनेट के साथ जब मैं रिएक्ट करवाऊं तब क्या होगा, जब मैं मेटल है तो मेटल ही ना, इतना बात ध्यान रखो, है तो मेटल ही है, तो भाई रिएक्ट मतलब होगा भी, मतलब जो रिएक्शन होगी वो भी थोड़ी थोड़ी सेम ही होगी। जब मैं एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा तो साल्ट मिल रहा था, जब मैं एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ करूंगा तो मेरे भाई रिएक्शन तो सेम ही होगी ना, निकलेगा तो साल्ट ही, मेटल आ रहा है इसलिए साल्ट आया, पर साथ में कार्बोनेट है तो यहाँ पे वाटर भी आ जाएगा, H2O हो जाएगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। क्या आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगी, कार्बन
डाइऑक्साइड आ जाएगी जब मैं एसिड को, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि HCl एक एसिड है, जब मैंने इसके अंदर कार्बोनेट को ऐड किया, मेटल कार्बोनेट को ऐड किया, तो मैं Na मेटल ले लेता हूं, ठीक है, Na2CO3, CO3 जो है वो एक कार्बोनेट है और ये मेटल हो गया, तो दोनों को मिला के क्या बोल दिया, मेटल कार्बोनेट। जब दोनों को मैंने रिएक्ट करवाया ना मेरे भाई, तो पता है क्या हुआ भाई, साल्ट निकला। क्या होगा, साल्ट निकलेगा, तो मैंने बात बोल ही रखी है आपको, NaCl साल्ट आ गया, NaCl साल्ट आ गया, और वो दो चीजें तो फिक्स थी मेरे भाई, पानी निकलेगा भाई साहब, भाई पानी मार था, ये बॉयफ्रेंड पानी मार था ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो HCl में मेटल कार्बोनेट डाला, साल्ट निकला, और पानी और कार्बन, ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। यहाँ पे कौन सी गैस बनी, यहाँ भी गैस बनी, पर कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। सबको क्लियर, यस मेरे भाई, यस 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 यस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करते हैं तो मिल्की हो जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को मैं लाइम वाटर से पास करवाऊंगा तो वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो लेक्चर अपना टॉपिक नंबर 3 की तरफ मूव करें। यस, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एसिड को भाई, ये नोट्स अगर चाहिए हो ना तो टेलीग्राम मुझे कमेंट करना, तभी मैं ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम पे। अभी अपलोड नहीं कर रखे, समझो साइंस का टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, वहां से आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप घर पे अच्छे से नोट्स बना सकते हो। एसिड को जब मैं बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, अब क्या हो गया, पहले एक मेटल कार्बोनेट आया, अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट आया, ठीक है, अब यहाँ पे है बाई कार्बोनेट, ठीक है, बाई कार्बोनेट, जब मैं इसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे भाई क्या होगा, सिंपल सा है, देखो यहाँ भी सेम ही होगा, कुछ नहीं होगा ज्यादा खतरनाक। फॉर एग्जाम्पल से ले लेते हैं, HCl है, उसको मैंने बाई कार्बोनेट बोले तो NaHCO3, HCO3 मेरे भाई देख ले, कार्बन बाई में ये बस H जुड़ गया और कुछ को नहीं होगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं हुआ भाई, मेरे पास H जुड़ा है, ठीक है ना, यस। तो मेरे भाई बहन, मेरी प्यारी प्यारी बहना, मेरी प्यारे प्यारे भाइयों, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ये Cl इधर, ये Na इधर, भाई साल्ट बन जाएगा, सिंपल सा है भाई, साल्ट बन जाएगा, क्या बनेगा, NaCl, ठीक है, और क्या बनेगा भाई, H2O उधर, ठीक है। तो भाई बैलेंस बुलेंस करके क्या आ जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ गैस निकलेगी, प्लस में भाई यहाँ नीचे लिख लेना, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस में भाई पानी मार, H2O बनेगा, दोनों पानी मारे भाई, वो जीत गया ऊपर वाला, ये वाओ, ठीक है। तो एसिड और बाई कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे तब भी साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी प्लस मेटल, ठीक है ना, ये बात यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे बढ़ेंगे अपन लेक्चर नंबर 4 की तरफ, लेक्चर नंबर बोल रहा भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 4। एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा, एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा भाई, तब क्या होगा भाई, मेटल के साथ में ओ लग जाना ही ऑक्साइड है उसका, ठीक है। ये भाई बस ऐसे जनरल बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब मैं तब क्या होगा, तब भी भाई कुछ नहीं, एक ही चीज बनेगी भाई, जहां जहां मेटल वहां वहां साल्ट, जहां जहां मेटल वहां वहां साल्ट, इन दोनों की रिएक्शन करवाने से क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, प्लस में भाई पानी मार, सारे पानी मारे, एक ही है बच्चा वाटर, ठीक है, वाटर बन जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे इक्वेशन अगर जैसे मैं लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसिड को रुक जाओ, हाँ चलो मेटल ऑक्साइड लिख दो, ये मेटल हो गई, ऑक्साइड ये हो गया, मेटल ऑक्साइड को उसके एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे भाई क्या बनेगा, ध्यान से देखो, CuCl2 बन जाएगा भाई, बैलेंस कर देंगे ना आप, यहाँ पे बैलेंस करनी पड़ेगी अपने को इक्वेशन सारी, तो वो आपका काम है, आपको बैलेंस करना सिखाया है, आप अपने आप करना, प्लस में H2O ना आए तो कोई कमेंट कर देना भाई, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले आऊंगा। तो CuO प्लस में HCl, HCuHCl आया जो भी है भाई, ये बन गया, ठीक। एसिड को जब मैंने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तब क्या बना, साल्ट बना, प्लस में पानी मार, पानी बना, ठीक। तो ये थी भाई मेरी एसिड और इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब भाई एक और बता देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुको मेरे भाई बहना, चलो वो आगे देखते हैं। हाँ, तो भाई एक बार फास्ट रिवाइज हो जाए, फास्ट रिवाइज हो जाए भाई, आधे घंटे का लेक्चर तो होगा, फास्ट रिकैप हो जाए भाई। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन करवाई भाई, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, सबसे पहले कौन सी कराई, फास्ट, एसिड और मेटल के साथ, एसिड और मेटल मतलब एसिड बोले तो HCl हमेशा याद रखना, HCl और मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, मतलब मैंने जिंक ले लिया, ठीक है, दोनों के साथ रिएक्शन कराई, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, साल्ट कौन सा होगा भाई, ZnCl2, ZnCl2,
ठीक है, साथ में क्या निकला भाई, हाइड्रोजन। कब निकली, जब मैंने उसको, कैसे पता चला, क्योंकि जब मैं मैचस्टिक लेके गया उसके पास लेके गया तो कैसी साउंड आई भाई, पॉप साउंड आई। कैसी साउंड आई, पॉप साउंड आई। टॉपिक नंबर 1 क्लियर, यस सर। टॉपिक नंबर 2 में मैंने क्या बताया कि एसिड को मैं मेटल कार्बोनेट के साथ करूंगा, मतलब कि HCl बोले तो मेटल कार्बोनेट Na2CO3, है ना। ये तो इसको मैं करूंगा तो मेरे भाई क्या होगा, क्या मेरे क्या क्या निकलेगा, NaCl बना, NaCl बना, प्लस में पानी मार भाई, पानी बना, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है मेरे भाई, यस। आगे है थर्ड, मैंने क्या पढ़ाया आगे, एसिड को बाई कार्बोनेट के साथ, मतलब HCl, एक मिनट, HCl प्लस में NaHCO3, बाई कार्बोनेट है ना मेरे भाई, तो NaHCO3 बाई कार्बोनेट, दोनों को मिला के क्या बना, साल्ट बना। कौन सा साल्ट बन गया मेरे भाई यहाँ पे, भाई कौन सा बनेगा, NaCl बनेगा यारा, मेरे NaCl बनेगा। बैलेंस करना आपका काम है, प्लस में H2 भाई दोबारा करा दिया, देख लो भाई 2 मिनट में। भाई कमेंट और लाइक और तो बनता है यार, अगर नहीं करोगे तो यार मेरा फिर मेहनत सारी बेकार जाएगी ना भाई। तो भाई लाइक तो कर दो यार, एक कमेंट तो कर दो अगर आप कर सकते हो। ठीक है, ये प्लस का निशान लगा लेना भाई। ठीक है, और फोर्थ मैंने क्या पढ़ाया, फोर्थ रिएक्शन मैंने कौन सी कराई, बाइकार्बोनेट हो गई मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड हो गया। ठीक, साथ में HCl हो गया, दोनों को मिला के क्या बना, साल्ट ही बनेगा यार, एसिड को कुछ भी मिला दो बनेगा साल्ट यार। ठीक है, CuCl2, यस। और पानी मार भाई, एक रिएक्शन को छोड़ के बाकी सारे पानी मार रहे हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, इसमें नहीं निकली। ठीक है मेरे भाई, सबको क्लियर, यही वाले फॉर्मूले याद रखना, सारे रिएक्शन ऐसे ही होंगी, चाहे कोई कुछ भी लगा दे। अगर कोई Br लगा दे, भाई है तो मेटल ना, Br तो चलो वो नॉन मेटल हो गई, मेटल में कुछ भी लगा दे, जिंक हो गया, आयरन हो गया, है तो वही मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है। चलो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब हम पढ़ते हैं मेरे भाई प्रॉपर्टी ऑफ बेस की तरफ, पहले बंद चेक कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की प्रॉपर्टी देख ले मेरे भाई, यस। आओ देखे भाई, बेस कैसा होता है टेस्ट में, बिटर। कैसा होता है, सोपी होता है, स्लिपरी होता है। ठीक है, तो यस। तो आओ रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन हो गई एसिड के साथ ही, हम पहले करा लेते हैं जो हम सबसे पहले देखने वाले थे, है ना, उसको ही अब देख लेते हैं। तो उस रिएक्शन को मेरे भाई क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है, न्यूट्रलाइजेशन। यार एक तो बोर्ड में बड़ी प्रॉब्लम है, रिएक्शन। ठीक है, जब मैं एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करा दूंगा तब क्या होगा, देखो मेरे भाई, एसिड है और इसको मैं बेस के साथ ही मिक्स कर दूंगा। तो मेरी बहना, मेरी प्यारी प्यारी भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बहनों, देखो क्या बनेगा इसमें, इसमें साल्ट बन जाएगा। सब में साल्ट है भाई, सब पानी मार है, एक ही है सीधा साधा बेचारा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल पे मत ले लेना इसको। ठीक है, जैसे वो आपको छोड़ के चले गए, ये नहीं छोड़ के जाएगी, ये केमिकल रिएक्शन आपके साथ रहेगी। हाँ जी, तो भाई कोई बच्चा रिलेशन में तो नहीं है अभी से, हाय हाय बहुत गंदी बात है अगर रिलेशन में है, अच्छा नहीं होता भाई, सब धोखा देके जाते हैं। HCl एसिड हो गया HCl में, प्लस में बेस हो गया, बोल दिया तो मैंने NaOH। ठीक है, ये हो गया, यही मैंने वहां कराई थी। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरे भाई, NaCl बन गया, प्लस में H2O बन गया। ये भाई करा रखा है मैंने ऑलरेडी आपको, इसको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है बेस के साथ में जब रिएक्शन करा दूं नॉन मेटल की, बेस के साथ में अगर रिएक्शन करा दूं किसकी, भाई करा दूं नॉन मेटल से, क्या होता है नॉन मेटल, पता है किसी को, भाई अगर पता है तो अभी पॉज करके मुझे एक नॉन मेटल का एग्जाम्पल कोई बच्चा लिखेगा, बाकी मैंने ऊपर बताया भी था, किसी ने ध्यान दिया हो तो, कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा वही बता पाएगा भाई। बाकी ऐसे भाई सारे इंटेलिजेंट है जो यूट्यूब पे है, हाँ भाई, जो समझो साइंस से पढ़ रहे हैं सारे इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं भाई, कुछ नहीं है यार, साल्ट बनेगा, यहाँ पे भी साल्ट बनेगा, प्लस में पानी निकल जाएगा भाई, सब पानी मार रहे हैं। सब पानी तो बहुत ऑलमोस्ट पे, एक रिएक्शन को छोड़ के सब में बनेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक बेस ले लूँ, NaOH ले लिया, ठीक है, और नॉन मेटल मैं ले लेता हूँ कौन सी, मान लो, अच्छा 1 मिनट रुको यार, अरे नहीं यार, जो आपके ना उसमें है वही वाली लेते हैं, 1 मिनट रुको, जो आपकी NCERT में वो पढ़ाएंगे ना ज़्यादा बेटर है, अपनी तरफ से क्यों ही पढ़ाना, ज़्यादा मत्थामारी करना खुद भी, और बच्चों को भी कहेंगे अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। अरे बच्चे ऐसे बोल देंगे, बड़े बेकार है बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे ऐसे होते हैं भाई। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराना है, मैं लिखना भूल गया, सॉरी मेरे भाई, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराना, ये पूरा एक साथ है।
तो भाई क्या होगा, अरे यार एक मिनट, यस, तो भाई मैंने ले लिया, बेस को ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेता, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है ना, यस, OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं नॉन मेटल से करूंगा रिएक्ट, नॉन मेटल के ऑक्साइड से, अब कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल है, और उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाओ, जब इसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा तब क्या बनेगा मेरे भाई मेरी बहना, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और भाई ये सारे क्या है, पानी मार है, पानी निकल जाएगा, ठीक है, यस, तो कैल्शियम इधर से आ गया, कार्बोनेट का डाइऑक्साइड का एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, बाकी में H2O निकल गया, ठीक है ना, समझ रहे हो भाई, जिसको रिएक्शन आ गई होगी, जिसने लेक्चर नंबर 1 अच्छी तरीके से कर रखा है और बैलेंसिंग वाला रिएक्शन कर रखा है, चैप्टर नंबर 1 जिसने अच्छी तरीके से कंप्लीट करा उसको आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। तो भाई ये थे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और प्रॉपर्टी ऑफ बेस। आओ फटाफट एक बार धमाकेदार दोबारा से रिवाइज करवा दूं, बताओ बताओ क्या हालचाल, आओ रिकैप कर लेते दोबारा भाई। एसिड वाला के साथ बेस वाले के साथ तो गद्दारी हो जाएगी, है ना, उनको तो एक ही बार रिवाइज हो पाएगा एसिड वाला दोबारा हो जाएगा, क्या बात है, कोई बात नहीं। आओ चलो देखो, एसिड के साथ जब मैंने रिएक्शन करवाई थी सबसे पहले पहले किसके साथ, मेटल के साथ, तो एसिड को मेटल से, एसिड कौन हो गया HCl, प्लस मेटल कौन हो गया जिंक, जब मैं करूंगा मेरे भाई क्या बनेगा ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है, जब ये रिएक्शन हो रही होगी उस समय मैं एक माचिस जला लूंगा, और माचिस जलाते ही कौन सी साउंड आएगी, कमेंट लिखना भाई, ये बहुत बार बता चुका हूँ, यस, पॉप साउंड आएगी, ठीक है, हाँ। तो और फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको कि एसिड को मैं कार्बोनेट के साथ कराऊं, तो HCl को मैं NaHCO3 नहीं Na2CO3 के साथ कराऊंगा, वो हो गया कार्बोनेट, ये हो गया कार्बोनेट, वो हो गया बाइकार्बोनेट, HCl को इसके साथ कराऊंगा तो मेरे भाई क्या बनेगा, साल्ट ही बनेगा, कौन सा साल्ट बन जाएगा सर, NaCl बन जाएगा भाई, इसको अपने आप कर लेना, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बाकी सब पानी मार होते हैं, सब में H2 अपने आप लगा देना। थर्ड इक्वेशन बाइकार्बोनेट HCl के साथ मैंने क्या कराई, NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाई बाइकार्बोनेट के साथ, भाई इसके अंदर भी पानी मार, NaCl प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O, ठीक है भाई लिख लेना, अरे लिखूं क्या, ध्यान से ये लो लो बस, यस। और हमने क्या पढ़ा, बाइकार्बोनेट के बाद लेक्चर कह रहा हूँ यार फिर से, अपनी रिएक्शन नंबर 4 हमने करी किसकी, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, किसकी, अरे नॉन मेटल नहीं था यार, वो क्या था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, है क्या था, ऊपर नहीं करके देखेंगे यार, ध्यान 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 ध्यान, यस 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 यस, एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ, तो एसिड को मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड हो गई CuO प्लस में मेटल ओ एसिड को, ठीक है, तो इसके अंदर भी मेरे भाई क्या CuCl2 हो जाएगा ना, CuCl2 प्लस में पानी नहीं मार है भाई, पानी निकल जाएगा, और बेस के साथ रिएक्शन करवाई थी, पांचवी रिएक्शन बेस के साथ किसमें करवाई थी भाई, एसिड बेस साल्ट, है ना, HCl प्लस में NaOH, दोनों को मिला के क्या बना दिया था भाई, साल्ट बन गया था ना, कौन सा, NaCl प्लस में पानी निकल गया था भाई, वाटर H2O लिख दो या ये लिख दो भाई, कुछ मर्जी, ये कौन सी रिएक्शन थी भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद भाई हमने क्या पढ़ा था, बताओ, याद करो याद करो याद करो, अभी तो पढ़ाया यार, यार अभी तो पढ़ाया, बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया था, बेस हो गया बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भाई टकार आ रही है, कार्बन नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड डाइऑक्साइड हो गया भाई, फिर से साल्ट बनेगा, कुछ नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट, यही है ना मेरे हिसाब से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस में क्या बनेगा H2O पानी मार, भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अच्छा, टेस्ट ट्यूब में मैंने जब जिंक डाला, टेस्ट ट्यूब में जो जिंक है उसमें मैंने जब एसिड डाला, एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर जब मैंने HCl को डाल दिया, बोले तो एसिड को डाल दिया, तब क्या होगा बताओ, तब क्या होगा, वो उस टाइम पे क्या बनेगा, चलो साल्ट बन गया, ये तो मैंने बता दिया, अब यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, चलो मैंने बता दी हाइड्रोजन, अभी कैसे पता चलेगा भाई, ये मैं 10 बार बता चुका हूँ, इसका कमेंट में मुझे आंसर चाहिए रफ्तार से, एसिड, अब फटाफट फटाफट रैपिड फायर हो जाए, एसिड प्लस मेटल क्या होता है भाई, अब फटाफट यार हो जाए, एसिड प्लस मेटल, भाई 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 जल्दी जल्दी, एसिड प्लस मेटल नहीं पता यार, क्या नहीं पता, साल्ट और लिख देना भाई जो है, ठीक है, यस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख देना, ठीक है। अच्छा भाई क्वेश्चन अगर दूं क्या, क्वेश्चन होमवर्क दूं, होमवर्क है
लिख लो, 1 मिनट पड़ा है, कोई बात नहीं, आधे घंटे की क्लास होती है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हाट इज, भाई लिख लो, मुंह अपने हाथों से लिख लो, हाथ चला लो, मेरे नाल हाथ दर्द करवाओ भाई, प्लीज लिख लेना, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाई ऑल रिएक्शंस लिख लेना, ठीक है। ऑल रिएक्शंस, जितनी रिएक्शन करवाई सारी रिएक्शन से लिख लेना, बस यही काम है भाई, सारी जितनी रिएक्शन कराई सारी, और ये एक इसके नाम से। और वो हाइड्रोजन पॉप साउंड वाला वो कर लेना, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में अगर कोई क्वेश्चन हो जिस तरीके से, 1 मिनट रुको, मैं दो, मेरे को दो। क्वेश्चन लिखो, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द गैस। लिख लेना, पीछे कर करके वीडियो पे वापस देख लेना मेरे भाई, कि मतलब ये है कि जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, एग्जांपल के साथ बताओ, और फिर उसके बाद जो हम टेस्ट करेंगे उसकी प्रेजेंस का वो गैस है भी या नहीं, उसका कैसे पता लगेगा। ये 10 बार बता चुका हूँ, वही लिखना है, अपने आप से लिखना, मुझे कमेंट करना है @समझोसाइंस.com पे, .com नहीं है, समझो साइंस ये बस, ठीक है। तो भाई ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू मेरे भाई, बाय बाय, टाटा सी भाई। एक तो थैंक यू ये वाला मैं लिखता हूँ, और एक थैंक यू पता है कौन सा है? नीचे हो जा रहे, अरे नीचे नहीं हो रहा, बदनामी करा रहा है मेरी, अभी भी नहीं हो रहा, देखो तो कितना बेशरम है, मैं ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। अरे 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 राम, जय जय राम सिया राम, भाई इतना बदमाश है भाई ये, नहीं होगा नहीं होगा यार, अरे बताओ यार कैसे होएगा ये वाला थैंक यू, कैसा लगा ये वाला थैंक यू, कहाँ गया भाई, ये रहा, थैंक यू पे छोड़ के जाएंगे भाई। अरे भाई लेक्चर ही खत्म हो गया यार, बाय बाय बाय, टाटा सी यू।